हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मुगल वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें मुगल वंश की सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई थी कि 1526 से लेकर 1707 तक हमें क्रमानुसार शासकों को पढ़ना है। क्योंकि ये मैंने बताया था कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर हुए। तो आज की जो क्लास है इसमें हम मुख्य रूप से बाबर के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहानी थी बाबर की? तो बेटा, मुगल वंश के संस्थापक हुए बाबर। सबसे पहले बाबर की बात करें तो इनका शासनकाल 1526 से और 1530 तक रहा। ठीक है, अब देखो चर्चा करते हैं इनके बारे में विस्तार से। सबसे पहले ये मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक हुए। इनका जन्म, पिता, माता और जाति। अब चर्चा करें इनकी बेसिक जानकारी की। तो सबसे पहले जन्म, इनका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483। ठीक है, पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुलतुग निगार खां, जाति चंगताई तुर्की, जन्म स्थान तो फरगना, और फरगना के ही शासक थे इनके पिता उमर शेख मिर्जा। ठीक है, जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। उमर शेख मिर्जा पिता थे, कुलतुग निगार खां इनकी माता थी, और ये चंगताई जाति या चंगताई जाति जो तुर्की थी उससे इनका संबंध था। और स्थान जन्म का हुआ फरगना, और फरगना के ही शासक थे इनके पिता कौन? उमर शेख मिर्जा। अब देखो बेटा, बात करें बाबर, पितृपक्ष की ओर से पांचवा वंशज था। पितृ और मातृ दो ही पक्ष होते हैं, तो पितृपक्ष की ओर से पांचवा वंशज था किसका? तैमूर का, यानी तैमूर लंग का। और मातृपक्ष की ओर से 14वां वंशज था किसका? यह भी आपको ध्यान रखना है बेटा, किसका था? चंगेज खां का। चंगेज खां का। अतः कहा जा सकता है बाबर के रक्त में मंगोल और तुर्क दोनों का मिश्रण था। तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रण था, क्योंकि ये 14वां वंशज था चंगेज खां का मातृपक्ष की ओर से, 5वां वंशज था तैमूर का पितृपक्ष की ओर से। तो मंगोल भी आ गए उसमें और तुर्क भी आ गए, दोनों का मिश्रण इसको बताते हैं। ठीक है, इसके रक्त को। बेटा, 1494 में पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद, मिर्जा की क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना, केवल 11 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 11, क्योंकि 1483 में जन्म हुआ, 94 में पिता मर गए, तो 11 साल की उम्र थी। 11 साल की उम्र का बच्चा शासक बन रहा है कहां का? फरगना का। आप शासक बनते ही किस प्रकार की स्थिति बनी वो देखो, कि वहां स्थानीय, ध्यान रखना इस चीज को, स्थानीय उज्बेक जाति के सरदार जिसका नाम था सेबानी खान, उज्बेक जाति के सरदार सेबानी खान ने, और इसको बार बार परास्त कर पैतृक साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश कर दिया। समझ रहे हो बेटा? जो इस बाबर शासक बना फरगना का, एक उज्बेक जाति का सरदार था जिसका नाम था सेबानी खान, वो बार बार आक्रमण करता है फरगना पे। बाबर दुखी होता है और सोचने को मजबूर हो जाता है कि अब मुझे ये पैतृक साम्राज्य कौन सा? फरगना छोड़ना पड़ेगा। अब देखो हुआ क्या। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया और बादशाह की उपाधि धारण की।
काबुल पर अधिकार करके बादशाह की उपाधि धारण की थी। कब? 1504 में। अब देखो, बाबर को भारत आने का निमंत्रण, ये इंपॉर्टेंट है, बाबर को निमंत्रण दिया गया भारत आक्रमण का। किस किसने दिया? ये देखो, ये मैं आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये दो तरीके की बातें हैं। एक तो है पंजाब के सूबेदार, पंजाब के तत्कालीन सूबेदार दौलत खान लोधी, ठीक है, और एक थे इब्राहिम लोधी के चाचा। ध्यान रखना, क्योंकि तत्कालीन समय में जब बाबर ने आक्रमण किया, भारत के बादशाह कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। तो इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे, जिनका नाम क्या था? आलम खां लोधी, उन्होंने न्योता दिया कि आप भारत आक्रमण करो। तो बाबर को भारत आक्रमण का न्योता देने वाले पंजाब के सूबेदार दौलत खां और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने दिया। एक चीज मैं आपको विशेष बता रहा हूं, बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है, क्योंकि बाबरनामा बाबर का क्या था? आत्मकथा थी, तुर्की भाषा में लिखी, खुद ने लिखी। बाबरनामा में बाबर बोल रहा है कि मेरे को भारत आने का निमंत्रण मेवाड़ महाराणा सांगा ने दिया था, परंतु ये बात कुछ फिट नहीं बैठती। समकालीन इतिहासकार इस बात को मानते भी नहीं है, क्योंकि अगर बाबर को निमंत्रण राणा सांगा ने दिया होता तो खानवा जैसा प्रसिद्ध युद्ध नहीं होता। तो ये बात है, इस पर हमें मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सटीक है। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी, पर बाबरनामा में लिखा है मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के द्वारा। ठीक है, बाबर का भारत में पहला आक्रमण, बाबर पहला आक्रमण 1519 में करता है पहला आक्रमण बाजोर पे, और भेरा के किले पर अधिकार करता है। भेरा के किले पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। किसका? बाबर का। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बाबर की नजर थी भारत में। उस वक्त दिल्ली सल्तनत का शासक या लोधी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम लोधी था और उधर बाबर, तो बाबर ने डायरेक्ट इब्राहिम लोधी को ही निशाना बनाया और पानीपत के प्रथम युद्ध में और इब्राहिम लोधी को परास्त किया। क्योंकि इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य पानीपत का जो युद्ध हुआ वो काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी भी है, और उसमें बहुत सारे तथ्य हमें पढ़ने हैं। तो उसकी जो जानकारी है वो हम अगली क्लास में जुटाएंगे। इस क्लास में मुख्य रूप से हमने बाबर की जो सामान्य जानकारी थी, उसका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, और कैसे उसने भारत छोड़ा और भारत आया और पैतृक साम्राज्य छोड़ा, और भारत आया तो क्यों आया, उसको किसने बुलाया, इस प्रकार की जानकारी हमने इस क्लास में जुटाई है। धन्यवाद।